नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रेरणा पथ में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद के बचपन की दो ऐसी कहानियाँ जो न केवल आपको प्रेरित करेंगी बल्कि जीवन में सकारात्मक सोच और साहस पैदा करने में भी मदद करेंगी। पहली कहानी, नरेंद्र और सांप का खेल। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत ही समझदार, जिज्ञासु और आत्मनिरीक्षण में लगे रहने वाले बच्चे थे। उनका मन हमेशा बड़े सवालों से घिरा रहता था। भगवान क्या है? सत्य क्या है? आत्मा क्या होती है? जब बाकी बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते, नरेंद्र अक्सर एकांत में बैठकर गहरी सोच में डूब जाते। एक दिन नरेंद्र और उनके दोस्त एक पुरानी हवेली में खेलने गए। वहां उन्होंने ध्यान लगाने का खेल खेलना शुरू किया। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर ध्यान का अभिनय करने लगे। नरेंद्र भी पूरी एकाग्रता से अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगे। तभी अचानक एक सांप उस कमरे में घुस आया। बच्चे डर के मारे चीखने लगे और वहां से भाग गए। लेकिन नरेंद्र ने अपनी एकाग्रता और धैर्य नहीं खोया। वे पूरी तरह शांत और स्थिर बैठे रहे, मानो उनकी आत्मा किसी और ही जगह हो। सांप कुछ देर उनके आसपास घूमता रहा, फिर बिना कुछ किए वापस चला गया। बाद में जब लोग लौटे, उन्होंने नरेंद्र से पूछा कि क्या देखा। नरेंद्र ने हंसते हुए कहा कि उन्हें सांप का पता भी नहीं चला, क्योंकि वे अपने ध्यान में इतने गहरे डूबे थे कि बाहर की दुनिया का एहसास ही नहीं हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र और शांत होता है, तो किसी भी प्रकार का भय या संकट हमें विचलित नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद के जीवन में इस तरह की मानसिक एकाग्रता और साहस ही उन्हें महान योगी और दार्शनिक बना पाई। दूसरी कहानी, नरेंद्र की इंसानियत। नरेंद्र का स्वभाव बचपन से ही बहुत संवेदनशील और दयालु था। एक बार वह स्कूल जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब और बीमार व्यक्ति जमीन पर पड़ा दिखा। लोग उस व्यक्ति से दूर भाग रहे थे और कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। नरेंद्र ने बिना किसी डर या संकोच के अपने सामान को वहीं गिरा दिया और उस आदमी के पास जाकर उसकी देखभाल करने लगे। उन्होंने अपने कपड़े से उस व्यक्ति का चेहरा पोंछा और उसके लिए पानी लाने की कोशिश की। उनकी यह संवेदनशीलता और दयालुता देखकर आसपास के लोग दंग रह गए। उस समय गरीब या बीमार लोगों से दूरी बनाना सामान्य समझा जाता था, लेकिन नरेंद्र के लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म था। यह छोटी सी घटना उनके अंदर एक महानता और करुणा की भावना को जगाने वाली थी, जो उनके पूरे जीवन का आधार बनी। आगे चलकर इसी इंसानियत और सहानुभूति ने उन्हें समाज सेवा और आध्यात्मिकता की राह पर अग्रसर किया। वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्यरत रहे और अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने मन को स्थिर, एकाग्र और दयालु बनाए रखें, तो हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। छोटी छोटी अच्छाइयाँ जैसे साहस और इंसानियत हमारे जीवन को महान बनाती हैं। अगर आपको ये कहानियाँ प्रेरणादायक लगी हों, तो कृपया हमारे चैनल प्रेरणा पथ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, जो आपके जीवन में उजाला और उमंग भरेंगी। धन्यवाद।